सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। मित्रों, आज मैं अपने हृदय की एक ऐसी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो काफ़ी समय से मेरे मन में, मेरे विचार में है कि इसे जो है उतना सनातन धर्म की इस गुण विशेष को जो कि इसकी नींव में है उतना लोगों के समक्ष नहीं रखा गया, उस प्रकार से नहीं उद्धृत किया गया जिस प्रकार से जितना महत्व दे करके किया जाना चाहिए था। अभी तक मेरे समक्ष तो ऐसा कुछ आया नहीं है, पर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि शायद मुझसे पहले भी अन्य लोगों ने किया हो, कहा हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए पर मेरे मन में भी यह बात कई समय से है, क्योंकि देखिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यही चीज़ मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, मुझसे अलावा, मेरे अलावा और किसी के मन में ये विचार नहीं। ऐसा इस प्रकार की बातों से ये धर्म जो है नहीं चलता। मैं जब तक हटेगा नहीं, मुझसे पहले पता नहीं कितनों के मन में विचार आया होगा, कह न पाए हो, कह भी दिया हो तो हमें ज्ञात नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। हमारा इतिहास मित्रों बड़ा ही महान है। इस धर्म सनातन का इतिहास, इसके गौरवशाली इतिहास को मेरा नमस्कार है, इसके वर्तमान को नमस्कार है और इसके भविष्य को भी नमस्कार है। मैं ईश्वर को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इस गौरवशाली परंपरा में, जो ऐसे कुल में, ऐसे समाज में मुझे जन्म दिया, जो धर्म सनातन का अनुसरण करता है, अनुयायी है, अनुगामी है, इस गौरवशाली परंपरा का। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ आज हम भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर हमारी कोई एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही है जिसे हमने अपनाया है, वह है लोकतंत्र। अब आम तौर पर लोगों में यह भ्रम है, यह भ्रम की स्थिति है कि स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया, हमारे पास लोकतंत्र आया। उसके पहले इसकी कल्पना नहीं थी, कोई किसी को ज्ञात नहीं था इसके बारे में कुछ कि ऐसी भी कोई पद्धति होती है। पर मैं मित्रों यही भ्रम दूर करने का भी एक प्रकार से प्रयास जो हमारे आपके मन में शायद हो कहीं किसी कोने में दबा छिपा कर रहा हूँ। दूसरा, मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूँ कि नींव में सनातन धर्म की लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र इसकी नींव में है। इस पर विस्तार से भी चर्चा करूँगा, पर आज एक उदाहरण से मैं ये बताना चाहूँगा, आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। रामायण में कथा आती है, एक वृत्तांत है, जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि राम को आप भगवान कैसे मानते। अब देखिए, आम तौर पर अगर किसी ने कह दिया कि भगवान नहीं है तो नास्तिक हो गया, सीधे डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषित, ये तो नास्तिक। ऐसा हमारे धर्म सनातन में तनिक भी नहीं है। इसमें तर्क और वितर्क दोनों को नींव से ही स्थान दिया गया है। और जब भी आप हमारे धर्मशास्त्र और ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उस प्रश्न को सहर्ष स्वीकार करके, और तब हमको आपको बतलाया जाता है, सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है, तब समझाया जाता है कि इस प्रकार यह सिद्धांत निरूपित हुआ, इस सिद्धांत का निरूपण हुआ। यह सिद्धांत इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाला सिद्धांत है, सत्य है। परमेश्वर की ओर हमें आपको ले जाते हैं, ये सब बातें ले जाती हैं। खैर, तो जब माता पार्वती ने प्रश्न किया, और क्या आती है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी की चौपाई है, बिनु पगु चलई सुनई बिनु काना, बिनु बपु कर्म करत विधि नाना। अर्थात वह ब्रह्म
जिसे निर्गुण कहा गया है, वह मानव तन धर करके अर्थात सगुण रूप कैसे ले सकता है? आप कह रहे हैं कि उसी ब्रह्म का अंश अवतार हुआ है, इसीलिए राम भगवान हैं। अब इस पर भगवान शिव क्रोधित नहीं होते, इस प्रश्न पर वे मुस्कुराते हैं। जब पार्वती माता कहती हैं कि जब ब्रह्म निर्गुण है तो वह मानव रूप में आकर के ऐसे सगुण अवतार लिया, आप इस प्रकार की बात कैसे कही जा सकती है? अब कोई ऐसा हो तो क्रोधित भी हो जाए, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, आपने यह जो प्रश्न मुझसे किया है, इसी में मानव समाज का कल्याण निहित है। अर्थात कि समझिए कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही धर्म को चलने चलाने की बात, धर्म की बातें कर रहे हैं। इस प्रकार के सारे प्रश्न सहज स्वीकार्य हैं, लेकिन वो साथ में यह भी जोड़ते हैं कि इसमें देवी, मैं जानता हूँ कि आपने यह प्रश्न इसलिए किया है कि इसमें मानव का कल्याण है, प्राणी मात्र का कल्याण निहित है इसमें। तो प्रश्न भी है, प्रश्न का भाव भी महत्वपूर्ण है। यही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति की विशेषता थी, है और होनी भी चाहिए। इसको जो है हमें इसका उल्लंघन, इस मर्यादा का नहीं करना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में प्रथम क्षण से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। इसका महत्व इसको दिया गया है। इसके महत्व को जगह जगह पर ऐसे वृत्तांत आएंगे जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सम्मान है तर्क के साथ साथ वितर्क का भी। हाँ, कुतर्क को न कभी स्थान था, न है और न रहेगा। इसलिए इस महान समावेशी सनातन धर्म को मेरा नमन है। ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है कि मुझे इस परंपरा में जन्म मिला। और मैं यही कहूँगा, बाद में भगवान शिव ने उन्हें बताया कि कैसे जो है निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण किए, कैसे भगवान राम का अवतार हुआ। यह कथा भी है आगे चल कर के। अभी मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं इस चीज़ को ज़रा आप लोगों के समक्ष रखूं, ताकि ये बात प्रकाश में आए कि हमारे इस सनातन धर्म की बुनियाद में लोकतंत्र है। इस पर हमारा विश्वास हमें दृढ़ करना चाहिए। इस सनातन धर्म को इसीलिए मैं नमन करता हूँ। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।